नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक अब लूट चुका है। अब अरविंद केजरीवाल जिन पर कभी राज करके इतराया करते थे, जिन पर राज करके कभी वैगन आर किसी और की वैगन आर से निकल कर क्लॉस्टर गाड़ी में पहुंच गए थे, जिन पर राज करके 2 कमरों के फ्लैट से निकलकर शीश महल में पहुंच गए थे, अब वो लूट चुका है। रेखा गुप्ता सरकार ने वो सब काम किए जो अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक को जीरो जीरो करने के लिए किए जाने चाहिए थे। यानी कि दरअसल है क्या कि कल भगवान वाल्मीकि की जयंती है और इस अवसर पर जो दिल्ली की सरकार है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहती है। दिल्ली सरकार के खुद कमान रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संभाली है। बहुत सारे जो इस के फंक्शन जुलूस और कार्यक्रमों से जुड़े हुए जो कमेटियां थी, समितियां थी, उन सबसे खुद जाकर रेखा गुप्ता ने अपने ऑफिस में बुलाकर उन सबसे मुलाकात की और वहां पहुंचने का वादा किया। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा कि कल सभी दिल्ली सरकार में कल छुट्टी घोषित कर दी और आप ये सोचिए कि 100 से अधिक कार्यक्रमों में दिल्ली सरकार की बड़ी भूमिका होने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इस पूरे वोट बैंक को ऐसे सफाया कर दिया, लूट लिया है। यानी कि जिन लोगों के वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करके, सिर्फ बातें थी और कुछ था नहीं, 10 सालों में पूरा रंग उतर गया केजरीवाल का। बड़ी बड़ी बातें करके केजरीवाल सिर्फ मनभावन लुभावन बातें किया करते थे और इनका वोट हासिल करते थे। उन्होंने अब वो समझ गए, उन्हें समझ में आ गया कि केजरीवाल किस तरीके से उनको लूट रहे थे। अब वो पूरा का पूरा वोट बैंक रेखा गुप्ता की तरफ खिसक चुका है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए हारे। पंचकुइया पूरा एक गढ़ है और पंचकुइया में अरविंद केजरीवाल की जो वोट बैंक थी, जो जिस पर वो इतराते थे, उसकी धज्जियां उड़ाकर रखती। वोटरों ने केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं किया। देखिए, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहां पर जो जीता वही सिकंदर। तो जीता भाजपा, जीती, प्रवेश वर्मा को पड़े वोट और अरविंद केजरीवाल गेम से बाहर ही हो गए। तो ये सारा काम इस वोट बैंक ने केजरीवाल को बाहर करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। आज रेखा गुप्ता और रेखा गुप्ता की सरकार पूरी तरीके से इस वोट बैंक के ऊपर मेहरबान है। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। जरा सुनिए रेखा गुप्ता खुद मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार क्या कह रही है। दिल्ली सरकार बहुत ही भव्यता के साथ में इस बार महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती दिल्ली में मनाने वाली है। लगभग 100 से अधिक संस्थाओं की मदद दिल्ली सरकार ने इस आयोजन के लिए की है ताकि उनके आयोजन भव्यता के साथ हो। स्वयं सरकार के सभी प्रतिनिधि अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच करके समाज के साथ जुड़ करके इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले हैं और पूरी तरीके से कल की छुट्टी जो सरकार ने घोषित की है उसके माध्यम से हर जगह पे जहां यात्राएं निकलनी है, जहां भंडारे लगने हैं, जहां भजन संध्या होनी है, हर जगह सुविधाएं देने का काम भी सरकार कर रही है। प्रशासन की ओर से स्वच्छता से लेके सुरक्षा तक सभी आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो ये सनातनी सरकार पूरी तरीके से भव्यता के साथ इस समारोह के लिए लगेगी और न केवल एक दिन का, ये कई दिन तक चलने वाला उत्सव है जो दिल्ली में बहुत सुंदर तरीके से किया जाएगा। आपने सुना होगा रेखा गुप्ता ने कहा कि 100 से अधिक कार्यक्रमों में वो खुद शिरकत करने वाली हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराई गई हैं और वो पूरी तरीके से भगवान वाल्मीकि के इन जन्मोत्सव पर, ये पूरी प्रकोटोत्सव पर, ये पूरी तरीके से दिल्ली सरकार इनके साथ है और उसमें हिस्सा ले रही है। ये एक बड़ा मामला, बड़ा वोट बैंक है दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल ज्यादातर, अगर आप देखा जाए, स्लम एरियाज की तरफ चले जाएं या फिर जितने भी जो मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, ये जितनी भी जगहें थी, अंबेडकर नगर, वहां पर अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को माना करते थे
और उनको लगता था जैसे लोगों को बस बड़ी बड़ी बातें करके, उन्हें सपने दिखाकर, उन्हें बुलाकर, उनके साथ बैठकर बस उनका वोट हासिल कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, फिर 5 साल तक कोई मतलब नहीं है। फिर जब 5 साल आए फिर उनको ये दिखाइए कि तो अरविंद केजरीवाल यही छद्म रूप वाली जो राजनीति थी उसको लगातार करते थे। अब उस राजनीति का विदाई समारोह हो चुका है। अब जब विदाई समारोह अरविंद केजरीवाल का ही हो गया तो बचा कुछ नहीं दिल्ली के अंदर। अब जो बचा कुछा था उस सबको लेकर केजरीवाल एंड कंपनी पर अब इस वोट बैंक में रेखा गुप्ता ने खुद सेंध लगाई। हालांकि सेंध तो केजरीवाल के इलाके में परवेश वर्मा ने लगा दी थी, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर इस पूरे जो वोट बैंक था इसको अपनी तरफ करने के लिए एक बड़ी कवायद रेखा गुप्ता की तरफ से की जा रही है। यानी कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की कोई विसात दिल्ली में आगे होने वाली नहीं है, किसी भी तरीके के इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि ये वोट बैंक अब खिसक चुका है। जिस पर कभी अरविंद केजरीवाल इतराया करते थे, जिस पर कभी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे मोदी जी इस जन्म में तो ना हो पाएगा। और हम आपको यहां पर एक और बात बता देते हैं, क्या होता है कि इस वोट बैंक के लिए जो लोग हैं, जो राखी वेडलान थी उनको अपने बराबर की सीट पर बिठा लेना, वो उनका हंसना दिखाई देना, उपाध्यक्ष बना देना विधानसभा में, यानी कि एक आदमी को देकर एक 10 लाख लोगों का वोट हासिल कर लेना, ये एक बड़ी सोची समझी पॉलिटिक्स थी। अब ये पॉलिटिक्स का विदाई समारोह हो गया है। 10 सालों तक इसी राजनीति पर दिल्ली की धुरी, राजनीति की धुरी दिल्ली में इसी पॉलिटिक्स पर घूमती रही, लेकिन अब लोग समझ गए और अब ये खत्म हो गया है और इस पर कब्जा हो गया है रेखा गुप्ता सरकार। तो बहुत बड़ा मामला दिल्ली में ये पलटा है। यानी कि अब लंबे समय तक, अब शायद कभी भी नहीं, दिल्ली में केजरीवाल की वापसी संभव ही नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।